आज हम कंद्रासन लेंगे। कंद्र मतलब कंधों पे, यानी कि कंधों पे स्टेबल होना। कंद्र आसन, आसन मतलब कंफर्ट ऑफ कंध। तो पहले ये देखते हैं ये पोस्चर है क्या, और फिर हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था वो देखा था उत्तान पदासन, जिसमें पैर उठाना होता है। सो मैं ये आसन इसलिए ले रहा हूँ सो दैट कंपैरिजन क्रिएट कर पाऊँ और मैं बता पाऊँ आपको कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसकी ज्योमेट्री में क्या फ़र्क है, उसकी ज्योमेट्री में क्या फ़र्क है, सो दैट प्रेशर्स के प्रेशर्स के को कैसे डायरेक्शन दे, उसके साथ आपको ये भी समझ में आए कि यूनिकनेस ऑफ पॉस्चर क्या है। वही प्रेशर अगर इसमें भी डाउनवर्ड है लेकिन उसमें भी है डाउनवर्ड, तो उसमें से क्या चॉइस लेना चाहिए। जैसे कहीं जाना हो तो ऑटो से भी जा सकते हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, तो जा तो दोनों से सकते हैं, बट चॉइस विच इज़ बेस्ट इन दैट सिचुएशन। बिकॉज कार से जाना या अपनी बाइक से जाना इट्स डिफरेंट थिंग, और ऑटो से जाना इट्स डिपेंडेंट ऑन समथिंग अदर। सो कंडीशंस होती है। तो देखते हैं, तो पहले देखते हैं कंद्रासन है क्या। पहले लेट जाना है आपको। लेटने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड करना है, और फोल्ड करके आप जितना भी हाथों के पास ला सकते हो उसको लाना है, और फिर पैरों के बीच में गैप भी रखनी है। अब ये गैप रखना कि नहीं रखना ये चेंजेस होंगे, तो इसलिए पहले एक मैं डिफ़ॉल्ट कंद्रासन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हाथों को रखते हुए फिर धीरे धीरे कमर को उठाना है, और कमर को जब उठाओगे आप तो एडजस्टमेंट करनी है, और आप जितना हाई ले जा सकते हो लेना है। अब ये सब सारी चीज़ें बदली होंगी, मतलब जैसी नीड होगी उसके हिसाब से बदली होगा। जैसे मैंने कहा था आसन का मतलब है कंफर्ट, कंफर्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में। तो अब हम देखते हैं कि हम किस लिए कंद्रासन कर रहे हैं, तो तब वो कंद्र आसन बनेगा। नहीं तो हो सकता है वो आसन तो है लेकिन आपने किया तो वो आसन नहीं रहा। ठीक है, तो लेट्स कंडीशन लेते हैं। किसी को बैक पेन है। अब बैक पेन में भी लोअर बैक हो सकती है, मिडल बैक हो सकती है, अपर बैक हो सकती है। लेट्स से कि लोअर बैक में पेन है। अब वो पेन दो कंडीशन से हो सकता है, या तो वो हाथ से हो सकता है या तो था से, यानी कि हीट से या तो फिर कोल्ड से। हीट से है तो वहाँ पे प्रेशर हटाना है, और अगर कोल्ड से है तो वहाँ प्रेशर लाना है। तो अब जब आप कंद्रासन कर रहे हो, राइट, कंद्रासन कर रहे हो, तो अब ये आपको क्या लगता है प्रेशर यहाँ आएगा या जाएगा। देखो यहाँ ऐसा है जैसे मैंने 90 डिग्री में बताया था, यानी कि उत्तान पदासन में जब आप पैर उठाते हो तो पैर उठाते समय ज्योमेट्री क्या बोलती है, इसका जो लॉजिक, जो मैथ क्या बोलता है कि ये ऊपर है तो नीचे की हिस्से में ये नीचे एनर्जी ट्रैवल करेगी। जैसे बॉटल का एग्जांपल दिया था ना, तो नीचे ये एनर्जी आएगी किधर, हिप के पास। लेकिन अगर कंफर्टेबल है, नहीं कंफर्टेबल है तो क्या होगा, पैर के इधर रह जाएगी एनर्जी। वैसे ही जब आप कंद्रासन करोगे तो ज्योमेट्री क्या बोलती है, जितना ज़्यादा उठते हो आप, उठते समय हो क्या रहा है, हिप एरिया ऊपर 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 उठते जा रहा है, तो चांसेस है वो नेक की तरफ एनर्जी मूव करेगी। लेकिन ये मूव करेगी या नहीं करेगी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अगर वो करते समय कंफर्टेबल है, व्हाट इज कंफर्टेबल, उसी तरह बॉटल को मोड़ा, तो बॉटल को जब मोड़ोगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो डिपेंड्स ऑन ढक्कन। वैसे ही इधर अगर कोई रुकावट नहीं है, आप कंफर्टेबल हो इसको करने में, पूरा अच्छे से उठा लेते हो और कंफर्टेबल हो, कहीं पेन कहीं अनइजीनेस नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी नीचे ट्रेवल करेगी। अदरवाइज हो सकता है एनर्जी नीज, हिप या कमर के आसपास ही कहीं ब्लॉक हो जाए। जहां तक कंफर्टेबल हो गए वहां तक मूव करता जाएगा। जैसे बॉटल को मोड़ा तो जितना कंफर्टेबल है ढक्कन तक पानी आ गया, लेकिन ढक्कन आ गई जैसे वैसे ही पानी रुक गया और नहीं गिरा। तो ढक्कन को खोल दोगे तो वैसे ही यहाँ पे भी कंफर्ट चाहिए। तो हमने देख लिया है कि कमर में पेन है, बैक पेन है। हम दोनों कंडीशन को लेते जाएंगे क्योंकि हमें समझना है दोनों कंडीशन। हम कोई एक कंडीशन को लेकर नहीं चल रहे हैं और लेकर चल भी नहीं सकते। इसको अगर चलना होगा तो हम प्रैक्टिस वीडियोस में कर सकते हैं। फिलहाल हम टीटीसी ले रहे हैं, तो हमें दोनों और यानी इनफैक्ट हर कॉन्टेक्स्ट को देखना है। लेट्स से लोअर बैक में हीट की प्रॉब्लम है।
हीट की प्रॉब्लम है यानी कि कोल्ड देना है। अगर ये उस पर्सन को कंद्रासन करा रहे हो जो कंफर्टेबल है तो हीट की प्रॉब्लम है, देना कोल्ड है, तो अगर वो कंफर्टेबल है उठाने में तो एनर्जी ट्रेवल करके किधर आ जाएगी, इधर एनर्जी ट्रेवल होके आ जाएगी। इसका मतलब जो कमर में एनर्जी होगी वो ट्रेवल होके यहाँ आ जाएगी, तो उनको यहाँ से हीट मूव करेगी ऊपर की तरफ, राइट। दूसरा एक चीज और यहाँ पे नोट कर सकते, हो सकता है वो एकदम ही कंफर्ट नहीं है, एकदम ही मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत ही अनकंफर्ट है। अगर बहुत ही अनकंफर्ट है तो भी फायदा कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो उठने में क्या होगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं नीचे ही रह जाएगी, नीस के पास ही रह जाएगी, ज़्यादा ऊपर आएगी नहीं, तो कमर तक आएगी नहीं, लेकिन रिस्क है, आने के चांसेस है। तो बहुत रेयर केसेस में हो सकता है वो काम कर जाए, लेकिन अगर थोड़ा भी कंफर्टेबिलिटी आई तो क्या होगा, नी से थाई से होते हुए फटाक से कमर के पास एनर्जी आ जाएगी, नहीं चाहिए। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्टेबिलिटी चाहिए कंद्रासन, अगर कंद्रासन में अगर हीट को यहाँ से निकालने के लिए आप यूज कर रहे हो कंद्रासन। अब इसी को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं कि किसी को कोल्ड से प्रॉब्लम है, हीट लाना है, राइट। अगर हीट लाना है तो आप समझ सकते हो कि अगर अनकंफर्ट भी है लेकिन यही पॉस्चर उनका बन गया उनके लिए आसन, तो उनको अच्छा लगेगा। ये वही बात है, आपको समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि पानी कब पानी एक्चुअली उस साबित होता है, जब प्यास लगे तो पानी पानी है, जब प्यास नहीं लगे तो वही पानी आपके लिए कोई काम का नहीं। वैसे ही जैसे ये पॉस्चर कर रहे हो, पॉस्चर आसन तो है, बट जब आप करते हो और आपको कुछ दे दे तो वो पॉस्चर आपका आसन बन जाता है। हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, इसको कहा जाता है कंद्रासन, मतलब ये है ऑलरेडी, नहीं। ये जब यूज, जैसे भूख लगी तो खाना खाओगे, वो आपके लिए खाना है, लेकिन भूख नहीं लगी तो कितना भी कुछ भी हो अच्छा आपके लिए क्या मैटर करता है, वो आपके लिए नहीं है, नहीं अच्छा कर रहा है। तो ये थॉट के साथ आपको लर्निंग लेनी है, समझना है। अदरवाइज क्या होगा, आप सोचोगे इसमें ये मिलता है तो प्रॉब्लम होगी। देखो ये ऐसा है, वही पानी, लेट्स एग्जांपल लेते हैं पानी। अब पानी को प्यास लगे तो पानी को कैसे यूज करोगे, पी लोगे। लेकिन अगर आपको समझो थोड़ी एनर्जी चाहिए तो वही पानी का क्या बना दोगे, लेमन वाटर बना दोगे, मतलब लेमन और थोड़ी सी शुगर डाल के उसको शरबत बना दोगे और फिर पियोगे, तो वही पानी क्या बन गया, अब वो पानी आपके काम का। तो पानी क्या एक चीज के लिए है, नहीं। वैसे ही कंद्रासन किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं वो, जैसे अभी आपको जरूरत है लेमन वाटर की, लेकिन आप सादा पानी पी रहे हो तो चलेगा क्या, तो दैट कॉन्टेक्स्ट में वाटर इज वाटर ना, कोई फायदा नहीं। वैसे ही अगर आपको यहाँ प्रेशर नहीं चाहिए और आप वो पॉस्चर कर रहे हो और आपको प्रेशर आ रहा है तो क्या फायदा कंद्रासन, तो वो कंद्रासन नहीं बना। तो यहाँ आपको एक चीज सीखनी है, वो पॉस्चर मे बी योर आसन और मे नॉट बी योर आसन, राइट। नथिंग इज आसन, स्टार्टिंग से नहीं होता कुछ, वो बन जाता है। अब ये बनता कैसे, आपकी ज़रूरत कैसी है, उस आसन, उस पॉस्चर को, यानी कि उस पॉस्चर को आप कैसे कंफर्टेबल हो और वो पॉस्चर आपकी नीड को भी यूनाइट कर पा रहा है या नहीं। योगा कह रहे हैं ना, योगा मतलब वो नीड को पूरा करे, तब वो आसन एक्चुअली आसन आपके लिए होता है। इसको क्यों आसन लोग कहते हैं, आसन इसलिए कहते हैं कि किसी ना किसी चीज़ में आसन बन जाता है, इसलिए कहते हैं। जैसे पानी को पानी कहते हैं, ये थोड़ी बोलेंगे कि ये भी है, तो ज़रूरत के हिसाब से बनता है तो हम उसको वैसे बोलने लगते हैं, ये हमें समझना चाहिए। अब इसमें हम कुछ और थॉट्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि ये गैप कितना रखना है, जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठी होती हैं कि क्या कैसे करना है। अब ये जब गैप करके रखोगे, ये कंद्रासन करोगे तो एक अलग तरीके से बिहेव करेगा। ये वैसा ही है, पानी को अगर ग्लास में रखोगे तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, वही पानी को अगर आप बड़े कंटेनर में रखोगे और वही पानी को अगर ज़मीन पे छोड़ दोगे तो इसका मतलब ये है पानी कुछ नहीं कर रहा है, पानी किस कंडीशन में है
वो कंडीशन उसको वैसा काम करा रही है। वैसे ही ये पोस्चर जब आप करते हो, किस कंडीशन में करते हो और कैसे करते हो, वो उसके रिजल्ट और चीज़ों को चेंज करता है, और वो कैसे आसन बनेगा वो देखना है। तो यहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि कंद्रासन में गैप करके ही करना है या कम गैप करके करना है। ये आपको समझना चाहिए कि पानी को कंटेनर में रखते हैं तो क्या होता है, पानी को ज़मीन पे छोड़ते हैं तो क्या होता है। तो ये अभी गैप करके रखा, और गैप करके करोगे तो आपको एक कंफर्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा कहीं कुछ प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि सीधे सीधे लेग्स हैं। लेग्स क्या है, शोल्डर लेवल्स के गैप पे हैं, सीधा सीधा प्रेशर ट्रेवल होगा अगर वो कंफर्टेबल है। ठीक है। अब यही अगर मैं थोड़ा इनवर्ड रख लूँ, इनवर्ड रखूँ मतलब शोल्डर से थोड़ा कम पे रख लूँ, मतलब ये कह सकते हैं या तो मैं ज्वाइन कर लूँ। अब ये ज्वाइन करके करूँगा तो क्या होगा, ज्वाइन करने से क्या होगा, वो प्रेशर कहीं ना कहीं ये वाला कम है, अब कम है और ये फैला हुआ है, तो कम वाला एरिया क्या करेगा, प्रेशराइज होगा ना। जितना कम स्पेस उतना प्रेशराइज होगा, तो ये प्रेशराइज होगा और चांसेस है कि प्रेशर कहीं और ट्रेवल करेगा। अगर यही मैं ज़्यादा गैप कर लूँ शोल्डर से, तो गैप करूँगा तो क्या होगा, आपको ये प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं चीज़ों को बताता हूँ लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ आएगा। तो ये जब आप उठाओगे ऐसे, तो आप नोटिस करोगे जब ऐसे करते हो तो ये प्रेशर जो है ये वी शेप में ऐसे ट्रेवल करने के चांसेस है, और जब आप लेवल पे रखते हो तो कहीं ना कहीं स्टेबल है, मतलब यहाँ पे भी प्रेशर एक लेवल का ट्रेवल होगा। इसका मतलब जब कम गैप करते हो तो कहीं एक जगह ट्रेवल करेगा, डायरेक्शन चेंज होगा, अगर ज़्यादा करोगे तो कहीं अलग जगह पे। तो ये वैसा ही है, अगर आप ज़्यादा करोगे तो ये एरिया वाइडर हो गई, ये कम हो गई, तो प्रेशर कैसे ट्रेवल करेगा। आप देखो कि यहाँ से इस तरफ ट्रेवल करने लगेगा क्योंकि ये एरिया कम है और आपको लगेगा ये प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इसको कम उसमें करोगे तो आप देखोगे नीस की तरफ प्रेशर आएगा। अब इसमें भी आपको ये तय करना है, हो सकता है कंफर्टेबिलिटी हो, तो मैंने बोला था ना बॉटल को मोड़ने से गिरेगा या नहीं गिरेगा कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही ये करोगे तो चांसेस है यहाँ आने की, लेकिन वो भी तो डिपेंड करता है कि आप उसमें कंफर्टेबल कितने हो सकता है कंफर्टेबल हो तो एनर्जी नीचे की जगह ऊपर की तरफ आएगी। तो ये आपको देखना है। अब ये कैसे काम आता है, अब कैसे आप समझोगे कि किसको गैप रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको कितना रखना है। लेट्स से लोअर बैक नहीं, अपर बैक या शोल्डर बैक की प्रॉब्लम है, राइट, शोल्डर बैक अपर बैक की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब, और वो प्रॉब्लम है था से लेते हैं, कंडीशन लेते हैं, कोल्ड की प्रॉब्लम है, वहाँ प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा पैर अंदर रखना चाहिए या फिर बाहर रखना चाहिए, अंदर रखना चाहिए ना, क्योंकि अंदर जब रखेंगे तो क्या होगा, चांसेस है वो प्रेशर ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, लेकिन वो भी कंफर्टेबिलिटी। देखो समझने के लिए आप बहुत कुछ समझ सकते हो, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना, आप अपने लिए एक टीचर ढूंढ लो। टीचर ढूंढ लो मतलब क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे, टीचर क्या है, देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, जब हम किसी को कुछ चीज़ सिखाते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए सही है या गलत है। तो इसका मतलब कोई ना कोई गाइड चाहिए जो हमें बताए सही है गलत है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी पर्सन से पूछोगे तो क्या होगा, वो उसके साथ हुआ है तो बोलेगा हाँ सही है, उसके साथ नहीं हुआ तो बोलेगा नहीं सही है, क्योंकि उसने एक नज़रिया देखा है उसको, राइट। एक रास्ता है और रास्ते से जाता है, वो उसके लिए शॉर्टकट पड़ गया तो वो बोलेगा हाँ ये शॉर्टकट है आप भी चले जाओ, लेकिन उसके लिए लॉन्ग कट पड़ रहा है तो वो क्या बोलेगा, ये लॉन्ग पड़ रहा है मेरे लिए, तो उसके पास एक अलग सजेशंस है। तो आप बहुत लोगों से सीखते रहते हो, यहाँ से सीख लेते हो, यहाँ से सीख लेते हो, यहाँ से सीख लेते हो, आपको नई नई चीज़ें पता चलती है, लेकिन आपको एक गाइड प्रॉपर नहीं मिल पाता, इनफैक्ट एक नहीं मिल पाता। तो ये भी देखना अच्छा है क्योंकि आपको हर नज़रिए मिल रहे हैं, हर सोल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन फॉलो किसको करना है। जब आप जिसको भी करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, तो जब फीलिंग्स आएंगी, अड़ जाएंगे, प्रेशर्स आएंगे,
उनको नोट करना है, ना कि अपनी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किस लिए होती है? इसलिए होती है कि हमें समझ आ जाए कि हाँ ये प्रेशर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ताकि ओवर रिएक्ट ना करें। कई बार होता नहीं, हम टीच करते रहते हैं और हमें प्रेशर करते समय यहाँ आया था लोअर बैक में, और वही प्रेशर किसी को नीज में आ जाए तो बोलेंगे कैसे आ रहा है, और हड़बड़ा जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं नहीं नीज में प्रेशर नहीं आना चाहिए, आपको यहीं आना चाहिए, और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं वो कैसे प्रेशर लाएं। क्योंकि लाना इज पॉसिबल, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं पॉसिबल है, बट वहीं लाना ज़रूरी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट तब बन जाता है वहीं लाना प्रेशर, अगर प्रेशर चाहिए। तो क्या ज़रूरी है वही पॉस्चर से वहाँ प्रेशर लाएं? नहीं, आप ऐसा कोई पॉस्चर ले लो जिसमें वो कंफर्टेबल हो और वहाँ प्रेशर ले आए, सिंपल। तो ये चीज़, तो गाइड आपका कौन सा, आपका टीचर कौन होना चाहिए? वही स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट आपको बोल के नहीं बताएगा, आप पूछ सकते हो, ये पूछने का तरीका होता है कैसे पूछें। क्योंकि क्या होता है, अब किसी से पूछोगे आपको प्रेशर नीज पे आ रहा है, तो बोलेंगे हाँ नीज पे आ रहा है, क्योंकि वो आ रहा है। लेकिन अब उनसे आप पूछोगे आप देखो जरा आपको नीज पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या लोअर बैक पे प्रेशर आ रहा है, तो वो फर्क करके बताएंगे। तो एक होता है तरीका जानने का, लेकिन एक्चुअली आपको गाइड कौन कर रहा है? उनकी शरीर, उनके एक्सप्रेशंस देखो वो कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही कोई अभी 90 डिग्री भी कर रहा है, पैर को उठा भी रहा है, तो आपको समझ आएगा कि वो स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर नीचे जा रहा है। अगर स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं कमर के पास आ रहा है। ये देख के समझ आता है। थोड़ा सा एक श्योरिटी लाने के लिए आप उनसे भी पूछ लिए। तो टीचर कौन होना चाहिए? जिसको आप करा रहे हो, जो शरीर। वैसे ही अगर खुद कर रहे हो तो टीचर कौन होना चाहिए? आपका टीचर आप खुद, यानी कि आपकी शरीर है, वो बताएगी। तो आपको सीखना क्या है यहाँ पे? आपको ये सीखना चाहिए ये अर्ज आती हैं, इनको कैसे पकड़ें, कैसे सिग्नल को देखें, कैसे वेरीफाई करें, राइट? तो प्रेशर आ रहा है, अब वो प्रेशर कभी आता है कभी नहीं आता है, वो आता है इधर आ रहा है, तो कैसे वो ट्रैवल कर रहा है, वो सारी चीज़ समझनी चाहिए हमें। तो हमने ये चीज़ देखी, और इसमें हम कर सकते हैं जैसे कि अभी ये कंद्रासन किया हमने, तो ये कंद्रासन करते समय ये गैप को हमने मैनेज कर लिया, राइट? तो गैप करने से क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा होगा। अब सपोज किसी को नीज प्रॉब्लम है, एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, इसको समझ के फिर वाइंड अप करते हैं। ये नीज की प्रॉब्लम है, किसी को नीज में प्रॉब्लम है हीट की, तो देना है होल्ड। तो जोड़ के रखना चाहिए या फैला के रखना चाहिए? देखो जोड़ के रखोगे तो नीज पे प्रेशर आने के ज़्यादा चांसेस है, प्रेशर आपको नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? फैला के रखना चाहिए। सिंपल है, प्रेशर ऊपर की तरफ चला जाएगा तो वहाँ पे देखो प्रेशर कहीं ना कहीं शरीर में जरूर रहेगा। तो आपको ये नहीं देखना कि शरीर में पूरी तरह प्रेशर गायब होगा, आपको देखना है यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, आपने नीज से बहुत ज़्यादा काम किया है, तो सारा का शरीर प्रेशर वहाँ आ गया और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। जैसे हाथों से काम करोगे तो प्रेशर वहाँ का चला जाएगा, मतलब हाथों से काम किया तो प्रेशर हाथों की तरफ बढ़ गया। वैसे ही ये पॉस्चर के थ्रू गैप किया, अब ये इसको मोड़ कर रखोगे तो क्या होगा, मतलब ज्वाइन करके रखोगे तो नीज पे आएगा। तो इसका मतलब उनको गैप करके करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को यहाँ हीट चाहिए तो मतलब अंदर, अब वो अंदर कितना रखना है वो करके चेक करना पड़ेगा। हो सकता है पूरा जोड़ के रखना पड़े, हो सकता है थोड़ा सा अंदर रखना पड़े, राइट? तो ये चीज देखना। तो देखो वही पॉस्चर आप देखते हो ना, नोट करते हो ना, किसी को वही पॉस्चर कराया तो फायदा किया, किसी को नहीं कराया सेम प्रॉब्लम थी। लेकिन आप ये समझो ना, उनका कंडीशन अलग है, वही पानी किस कंटेनर में जा रहा है तो कैसे बिहेव कर रहा है। तो आपको ये लर्न करना है पानी क्या है और प्लस वो पानी कैसे बिहेव करता है अलग अलग कंटेनर में। वैसे ये पॉस्चर क्या होता है, वो पॉस्चर अगर कोई दूसरा करेगा तो कैसे उस पर काम करने वाला है, राइट? वही खाना किसी के अंदर जाएगा तो अलग तरीके से काम करेगा, वही खाना किसी में ज़्यादा एनर्जी देगा, किसी में कम। आपको ये समझना है। एक इसमें और चीज़ समझ सकते हैं, अब ये प्रेशर हो सकता है आपने गैप अंदर बाहर करके दे दिया, अब चाहो तो इसको और भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, साथ में एक साथ में दो प्रॉब्लम हो सकती है। कमर में प्रॉब्लम है, आपको नीज में प्रेशर नहीं देना है, ठीक है? अब नहीं देना है तो आप क्या बोलोगे, जितना गैप रखेंगे उतना अच्छा है, राइट? क्योंकि वहां से प्रेशर हटेगा। लेकिन कमर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब फैला नहीं सकते पैर में, जैसे ही पैर में गैप बनाएंगे तो कमर में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ गैप करने से अच्छा है हम कुछ ऐसा करें
कि प्रेशर मूव होना चाहिए, गैप करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंकल हिस्सा ले सकते हैं। अब एंकल को आप अंदर देखो, ये ऐसे रखा है, इसको बाहर रख के भी कर सकते हो, इसको अंदर रख के भी कर सकते हो। जैसे पैर को इसी लेवल पे रखा, ना अंदर किया ना बाहर किया, ये नॉर्मल है। लेकिन ये फीट को सीधा रखा तो प्रेशर नॉर्मल ट्रेवल करेगा। वही फीट को थोड़ा अंदर कर दिया ऐसे, तो प्रेशर नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। वही अगर आगे की बाहर की तरफ कर दिया तो बाहर तरफ ट्रेवल करेगा। समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो क्या है, इसको किया मतलब जो बैक है उस पर ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो आपने यहाँ से देख लिया। तो देखो, ये आपको इसको प्रैक्टिस कर करके प्रेशर्स को याद करना है, समझना है। मेरा बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वो प्रेशर को याद मत कर लेना, सबका अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से उसको समझ के उसके ऊपर काम करना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं और फिर देखते हैं एक अलग तरीके से कि आसन को कैसे और टारगेट किया जा सकता है।